अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। 2011 की बाजाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब और जस्टिस आगा फैसल साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और तहरीरी हुक्मनामे की सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इससे पहले जो दिन में जो कुछ पेशरफ्त हुई वो आपके सामने मैं रखता रहा। और IG सिंध का जो बयान था जिसमें उन्होंने इल्तिजा की, इस्तदा की, हम कह सकते हैं कि अपील की ऑन रिकॉर्ड दुआ जहरा से कि वो अगर सुन रही हैं तो वो वापस आ जाएं और जहाँ चाहेंगी हम उनको भेज देंगे। यानी कि वो इस तरह बेबस नज़र आए, उनकी बेबसी आज हमें नज़र आई क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और जिस तरह अदालत ने इस बात का नोटिस लिया है कि पुलिस को मज़ीद टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब एक IG की नौकरी चलेगी इस मामले के लिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेंसिटिव और कितना अहम मामला है जिसके लिए अदालत इस बात पे पुलिस को पाबंद कर रही है कि हर सूरत लाया जाए। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उनको, और इसके अलावा जो दीगर FIA और दीगर जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं उनको इसके साथ मुंसलिक किया है। अब तहरीरी तहरीरी हुक्मनामा है उसका जो एक्सक्लूसिवली पुलिस की जो रिपोर्ट किस किस जो है शहरी को गिरफ्तार किया गया, जहीर के ख़ानदान में कौन कौन लोग मुलविस हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके पते और पूरी तफसीलात किस किस को इंटेरोगेट किया गया, वो सारी तफसीलात उसके डॉक्यूमेंट्स पहली बार आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। चूँकि ये एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब ये अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये पब्लिक के लिए आम चीज़ है और ये दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगी और ये इस तरह की रिपोर्टिंग करना शायद नामुनासिब ना हो। तो बहरहाल अदालत का जो हुक्मनामा है वो आपके सामने रखता हूँ, उसकी पूरी तफसीलात। उसके बाद फिर वो जो रिकॉर्ड है पुलिस का, कहाँ का किधर किधर कार्रवाई की गई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उसमें पुलिस की जो सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच हैं उसमें जो पहले वाले जो IG थे जो कामरान फजल साहब थे, उनको जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था वो वापस ले लिया है और उनकी अहलियत से मुताल्लिक कहा था कि ये अहल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो है, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को देखे और उसके बाद फिर इनको क्या ये मुलाजमत करने के अहल हैं या नहीं है, वो अदालत ने, एडवोकेट जनरल ने भी बार बार इस्तदा की अदालत से, वो वापस ले लिया। और उसके बाद फिर पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी, उसको अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है जिस पर अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नादरा को केस में शामिल तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक करने का जो है वो हुक्म दिया है। दरख्वास्त पुलिस ने कहा कि हमने दी है और अदालत ने बैंक अकाउंट्स और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की ब्लॉक करने की जो रिपोर्ट है वो एडिशनल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तलब की है और अदालत ने आइंदा समात पर तर्जमान स्टेट बैंक और इसके अलावा नादरा के जो रीजनल डायरेक्टर हैं या उनके फोकल पर्सन हैं उनको भी ज़ाती हैसियत से पेश होने का हुक्म दिया है। और अदालत ने खदशे का इजहार किया है कि दुआ जहरा के वालिदैन को लड़की जो है लड़की के मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का खदशा है। अदालत ने हिदायत की है FIA को कि मुल्क से बाहर जाने से मुतालिक जो तमाम रास्ते हैं उनकी कड़ी निगरानी की जाए, कानूनी या गैर कानूनी अगर मुल्क से बाहर मुंतकिल होती है तो उसको रोका जाए। लड़की की बारजाबी के लिए अदालत ने FIA को भी हुक्म दिया है कि पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर तामुन किया जाए, सिंध पुलिस के साथ। और अदालत ने कहा कि केस में वफाकी हुकूमत और इसके अलावा FIA को जो फरीक बनाने की इस्तदा की गई थी उसमें जो दरख्वास्त का टाइटल है उसके साथ भी जो है वो उनके वकील जो मेहदी अली काज़मी साहब के हैं, अल्ताफ़ खोसू साहब, उनको कहा कि तरमीम की जाए। और आइंदा समात पर अदालत ने कहा कि जो फरीकैन है यानी कि उनसे तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट है, यानी कि इस बार भी अदालत ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हर सूरत मुकदमा इधर है। लाहौर में भी सारी बातें आ रही हैं, कभी ये इंकशाफ किया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी सियालकोट में है, किधर भी है, लेकिन लड़की को अदालत में तो लाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, हर सूरत पेश करना होगा, ज़मीन इधर से उधर हो जाए, आसमान इधर से उधर हो जाए। लेकिन अदालत ने बार बार अपने रिमार्क्स में कहा कि मैं जब ये केस मुसलसल समात हुई तो तकरीबन मैंने भी नोट किया 5 से 6 बार जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहड़ो साहब ने इस बात को दोहराया कि हर सूरत जो है वो लड़की को लाया जाए। और गुलाम नबी मेमन ने बयान दिया था कि 3 टेक्निकल टीमें हैं और इसके अलावा जो 10 टीमें मज़ीद हैं जो पुलिस के जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर कोशिशें कर रही हैं बाज़ाबी से मुतल्लिक। अच्छा, अब जो पुलिस की रिपोर्ट जो मैं पहले आपको बता चुका था कि एक्सक्लूसिवली है, उसमें रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया है पुलिस की जानिब से, जिसमें IG सिंध और दीगर जो पुलिस वाले हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 2011 की बाज़ाबी के लिए हसास इदारों की जो टेक्निकल टीम है उनकी मदद ली गई है। SSP AVCC जो है वो 2011 की बाज़ाबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो उनको रहने की हिदायत की गई है। और इसके अलावा SSP AVCC और उनकी टीम जो है 2011 की बाज़ाबी तक वहीं रहेंगे
जाएंगे और मुकम्मल तौर पर वो वापस नहीं आएंगे। अब तक भी वहीं हैं और दुआ जहरा को तलाश करने के लिए तफ्तीशी अफसर ने मुलजमान की मदद और उनकी पनाह देने वाले जो मुसलसल उनको जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे, उसमें 23 अफराद की जो है निशानदेही हुई थी। और उसके बाद इन मशकूक अफराद की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर को की जो पुलिस है उनको ख़त लिखे और महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से तामुन करने का कहा। स्टेट बैंक को मशकूक जो 20 अफराद हैं उनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने की जो है वो सिंध पुलिस ने दरख्वास्त दी है। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि मशकूक अफराद के नाम जो एक मखसूस लिस्ट होती है, यानी कि उस लिस्ट का जो है PNIL जो है उसमें फहरिस्त में शामिल करने के लिए भी FIA को खास तौर पर ख़त लिखा गया है कि उनकी निगरानी की जाए, यानी कि वो अगर मुल्क से बाहर होने का खदशा है तो उनको कड़ी नज़र रखी जाए। और नादरा को भी इन मशकूक अफराद के जो शनाख्ती कार्ड हैं उनके ब्लॉक करने के हवाले से पुलिस ने कहा कि ख़त लिखा है। दुआ जहरा और उसके मुबैना जो शोहर हैं वो रेलवे में जो है वो सफ़र कर सकते हैं, तो इसलिए मुमकिन तौर पर इस खदशे के पेश नज़र रेलवे IG जो रेलवे है उनको भी मालूमात उनसे भी ली गई हैं और उनको अब कड़ी नज़र रखने के लिए भी कहा गया है। और रेलवे स्टेशन पर दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक जो है वो पैनाफ्लेक्स जो है वो लगाए जाएंगे और दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक जदीद इस्तेमाल जो है जदीद आलात जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुआ जहरा की से मुतालिक जो है कहा गया है कि दारुल अमान और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शेल्टर होम है उधर भी रब्ता किया गया है और दुआ जहरा को पुलिस से बचाने के लिए जो लोकेशन लम्हा जो है वो कहा गया है कि तब्दील की जा रही है। और 161 जो है CDR डेटा का जो अब तक जो डेटा है उसका मुआयना किया गया है और पुलिस की जो 5 मुख्तलिफ टीमें KP और इसके अलावा एक आज़ाद कश्मीर, एक लाहौर और लोअर जो पंजाब है वहाँ पर मौजूद है। और पुलिस ने कहा कि दुआ जहरा को वसीम नामी शख्स की जिस गाड़ी में बालाकोट मुंतकिल किया गया था वो भी पुलिस ने तहवील में ले लिए। वसीम जो जिक्र आ रहा है पहले भी हम बता चुके हैं कि ये वो वकील है जो इनको बार बार आगे पीछे कर रहा था, उसको पुलिस ने कहा कि तहवील में ले लिया है। और दुआ जहरा की बाजियाबी से मुताल्लिक जो है मानसहरा समेत दीगर जो है वो तकरीबन 50 घरों को मकामात पर जो है वो तलाश किया गया है। और उसके बाद फिर एक मुलजिम जो है वो एक अंडर ऑब्जर्वेशन है और 2 मुलजमान का जो है रिमांड हासिल कर लिया गया है। और दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक तमाम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये पुलिस ने कहा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। IG सिंध ने भी कमरा अदालत में भी ये बयान दिया था कि चूँकि 12 अफराद जो है मुकम्मल तौर पर उनको गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है, 2 कराची में मौजूद हैं, उनसे छानबीन की जा रही है, तहकीकात की जा रही है और 10 जो है वो उनको वहाँ से पंजाब की अदालत से राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। अब अदालत ने कहा है कि अगर कहीं चोरी भी होती है कराची या किसी भी इलाके में, मुल्क के किसी भी कोने में, और वो मुल्ज़मान का खर्चा होता है कि वो दूसरी जगह चले गए तो वहाँ पर भी उनका पुलिस पीछा कर सकती है, वहाँ की मुकामी पुलिस को आगाह करने के बाद। किसी अदालत या किसी भी जो है वो ज़रूरत नहीं है, जो CRPC का कानून है उस कानून की मदद से कार्रवाई कर सकती है, अदालत की इजाज़त या अदालत के हुक्मनामे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने इब्तिदा में जो मुझे लगा कि मुसलसल गफलत और लापरवाही बरती कि जब नोटिस हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है इनकी बड़ी हिम्मत है मेहदी अली काज़मी साहब की कि जब उन्होंने ये मामला हाईलाइट किया, मीडिया पे आया, उसके बाद फिर उस वक्त अगर पुलिस इनको हिरासत में ले लेती तो आज ये इतना बड़ा गहरा और इतना बड़ा मामला ना बनता। लेकिन उस वक्त चूंकि सामने आने के बावजूद, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आने के बावजूद पुलिस वहाँ मौजूद भी थी, सिंध पुलिस, लेकिन उन्होंने हिरासत में नहीं लिया। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे अब लग रहा है कि अब किसी सूरत जो है वो अदालत उनको छोड़ने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए या उनको अपने रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नंबर डिस्प्ले पे तो आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, देख चुके होंगे, लेकिन वो अब मुनासिब नहीं है कि उनकी जो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने पब्लिक कर दी जाएं, पूरा डेटा उनका। तो इसलिए ये 29 नामों का भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मौजूद है। और उसके बाद उनके NIC के साथ साथ उनके तमाम घर के एड्रेसेस, उनके नंबर्स और सारी तफसीलात मौजूद है। लेकिन वो एक समझ लें कि एक इखलाकी जवाब बनता है कि हम उन चीज़ों को पब्लिक ना करें। लेकिन ये मामला अब मज़ीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब जुम्मे का टाइम है, 10:30-11 बजे अदालत
ने कहा कि हर सूरत पेश किया जाए। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, और जिस तरह FIA, नादरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर को, कि अब जब तक ये बच्ची का मामला हल नहीं हो सकता, जो केस से मुंसलिक 20 बैंक के अकाउंट्स, 23 अफराद, 12 अफराद की गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर ना सिर्फ पूरा ख़ानदान इनका जो है वो जकड़ा जा चुका है, बल्कि अब लड़की अगर बाज़याब खुदा ना खासा नहीं भी होती तो अब ये इनके बैंक अकाउंट और ये जो कौमी शनाख्त और ये सारी चीज़ें खुलने वाली नहीं हैं। जब तक लड़की का मामला अदालत ने अब पाबंद कर दिया है, FIA को, स्टेट बैंक को, नादरा को, जब तक ये अदालत अपना हुक्मनामा वापस नहीं लेगी तब तक ये जो है ये इनके ब्लॉक रहेंगी सारी चीज़ें। अब हल यही है कि दुआ जहरा को अदालत में पेश किया जाए, और उसके बाद फिर अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं, उनकी उम्र पूरी है, सब कुछ है, और अपने शोहर के बारे में बयान भी दे सकती हैं, तो फिर वो जब अदालत में आएंगी तो वो ज़ाहिर है जिस तरह निमरा ने बयान दिया तो वो बयान दे सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो फिर खौफ किस बात का या परेशानी किस बात की है कि अदालतों को भी गुमराह किया जा रहा है, और माँ बाप के जज्बात को मुसलसल जिस तरह ठेस पहुंचाई जा रही है, ये जो है काफ़ी परेशान कुन है। तो बहरहाल ये अब मामला आसान नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है, और अदालत ने इस खदशे का इजहार किया, बार बार कहा कि ये जो बार बार उनको कोई अंदर का बंदा भी हो सकता है, जो अगर पुलिस जिस तरह कह रही है कि वो लोकेशन तब्दील कर रहे हैं, एक जगह जाते हैं तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कोई अंदर का बंदा ज़रूर है जो इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। बहरहाल जो रिपोर्ट्स भी हैं, जिस तरह हमने इसको कवरेज दी है, इससे भी लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, वरना पूरे पाकिस्तान की रियासत, और अदालत ने खुद इसमें कहा कि रियासत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और रियासत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और रियासत कैसे रियासत की नज़रों से कैसे लोग उजल हो सकते हैं, ये नामुमकिन सी बात है। तो उस पर जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम लगन से भी कर रहे हैं, और हम हर जज्बे से कर रहे हैं कि इनको जो है वो बाजियाब कराया जाए। तो बहरहाल अब अगली समात पे जो पेशरफ्त होगी, और मज़ीद भी इस दौरान भी अगर एक हफ्ते के दौरान भी कोई पेशरफ्त होगी तो आपके सामने ज़रूर तफसीलात रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।